हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे जो टॉपिक्स हुए थे वो क्या क्या हुए थे? चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, अगर मैं एक कॉपर का वायर अपने हाथ में पकड़ूं तो क्या मुझे कोई करंट लगेगा या फिर मुझे क्या करंट का इफेक्ट फील होगा? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे करंट का इफेक्ट फील नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं। बट रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हैं। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ हीट लेकर के क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पे जो इन्होंने एनर्जी ली है इस एनर्जी को बोलेंगे थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी मर्जी से अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड रेंज की वेलोसिटी होती है। तो इतनी वेलोसिटी के कारण ये क्या करते रहते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो इसके कारण जो फ्लो होगा वो इसके फ्लो से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जो फ्लो है इसके फ्लो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फ्लो जो है वो कितना होता है, 0। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं लेट इनिशियल वेलोसिटीज of electrons are u1, u2, u3 and un so on। अब क्या होगा कि अगर इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब कि सेल या फिर बैटरी से, अब क्या होगा वो भी देखते हैं। थोड़ा ऊपर बना देते हैं डायग्राम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा था, बैटरी आने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ईएमएफ आ गया, और ये ईएमएफ हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वायर का ये एंड और ये एंड, इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो दोनों एंड्स के बीच में क्या आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। बच्चों, अगर कोई एक कंडक्टर हो और वो भी चार्ज्ड हो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटसाइड। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इस कंडक्टर को सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है कंडक्टर के अंदर आ जाएगा, और उस ईएमएफ की डायरेक्शन या फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्यों बच्चों, ये देखो, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजिशन से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा एक फोर्स के कारण। कौन से फोर्स के कारण? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाए तो वो चार्ज जो होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स कितना होगा? फोर्स होता है क्यू। ठीक है, चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -e। Here negative sign represents that force experienced by electron is just opposite in electric field। फोर्स जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इधर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन में थोड़ा सा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ एटम्स या आयंस मिलेंगे। अब बच्चे ये पूछेंगे सर आयंस कहाँ से है? बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे फ्री हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब भी अपनी पोजीशन छोड़ के जाते हैं तो क्या फॉर्म करके जाते हैं? आयंस फॉर्म करके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई आयन रहा होगा या फिर एटम रहा होगा जो कि स्टेशनरी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने के कारण इससे क्या करेगा, कोलाइड होगा, और कोलाइड होने के कारण अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, स्लाइटली चेंज कर लेगा। बट इसको अभी भी जाना किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ही जाना है। तो एज इट इज इस डायरेक्शन में जाएगा, कॉलिजन के कारण अपनी डायरेक्शन कर लेगा नीचे की तरफ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो नेट फ्लो अभी भी उधर की तरफ ही होगा। ऐसे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी अपनी पोजीशन स्लाइटली क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो चेंज आया है, डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहता था इधर, अब जाना चाह रहा है इधर। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो गया है अपने पाथ से, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ड्रिफ्ट। अब ये जो ड्रिफ्ट है यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड भी रही होगी। तो डायरेक्शन और स्पीड जब भी दोनों चीज़ें आ जाएं एक साथ तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ये तो बहुत थोड़ा सा है, तो इस थोड़े से इफेक्ट के कारण करंट कैसे आ जाएगी? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। बच्चों यहाँ पे देखो, नॉर्मली हम ये बोल के चलें कि यूनिट वॉल्यूम में, कॉपर के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में। अब एक इलेक्ट्रॉन इतना पाथ शिफ्ट कर रहा है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से लेके यहाँ तक आया नहीं है, बट सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर नेट फ्लो अगर हम देखें या नेट इफेक्ट देखें तो वहाँ पे एक टाइप की क्या आ जाती है, करंट आ जाती है। मतलब हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, और इस जिस वेलोसिटी से ये चल रहे हैं इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटीज तो क्या थी, u1, u2, u3 एंड un। तो स्टार्टिंग में नेट फ्लो कितना था, स्टार्टिंग में नेट फ्लो 0 था। तो सबकी एवरेज वेलोसिटी अगर देखें अपॉन n, सारी वेलोसिटीज को ऐड करके n का डिवाइड दे देते एवरेज ही तो होता है, और ये नेट फ्लो कितना आएगा, 0। इलेक्ट्रॉन ने फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, -e। अब न्यूटन का सेकंड लॉ एक और चीज़ बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, उसका एक्सेलरेशन a है, तो फोर्स F = ma हो गया। हियर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है और न्यूटन के अकॉर्डिंग ये भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। तो दोनों फोर्स को इक्वेट करने से हमको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन बाय अबव इक्वेशंस, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा -e/m। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल सकता है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा एक्सेलरेशन हमारा उतना ही ज़्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2 है, थर्ड की v3 है, एंड nth इलेक्ट्रॉन जो था उसकी वेलोसिटी vn है। तो v1 अगर कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, u1 प्लस a τ1, इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। अब यहाँ पे हमने t की जगह τ1 रखा है। ये τ1 क्या होगा, ये τ1 होगा टाइम इलैप्स्ड या फिर रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, अब यहाँ से लेकर के दूसरे कॉलिजन के बीच में जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखें u2 + a τ2, सबका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा और सबके थोड़े थोड़े इफेक्ट की जो वेलोसिटीज़ आएंगी उनको लेते जाते हैं।
ऐसे nth इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी होगी vn, और ये होगी हमारी un प्लस a टाउ n। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी एवरेज फाइनल वेलोसिटी होती है। जितनी भी ये वेलोसिटीज़ आई है फाइनल वेलोसिटीज़, इन सबका अगर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज, तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Vd। अच्छा, क्या इस बार Vd जीरो होगा? क्यों? पहले तो ये इन सब का एवरेज जीरो था, बट क्या अब ये जीरो होगा? बच्चों, पहले की कंडीशन में क्या हो रहा था कि सारे फ्लोज जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। एक फ्लो इससे कैंसिल आउट हो रहा था, एक फ्लो इससे कैंसिल आउट हो रहा था, एक फ्लो इससे कैंसिल आउट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेट इफेक्ट जो है वो इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो है वो करंट होगी, और कितनी होगी वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं। एन v1 v2 v3 इन सब की वैल्यूज पुट करें अगर, तो ये आएंगी u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डैश un प्लस a टाउ n डिवाइड n। u1 u2 un इन सबको सेपरेट करते हैं और डिवाइड में n ले लेते हैं। सेपरेट कर सकते हैं ना? u1 प्लस u2 प्लस डैश un अपॉन n, एंड बची हुई टर्म्स क्या रहेंगी? बची हुई टर्म्स रहेंगी हमारी a टाउ 1, a टाउ 2, a टाउ n। सब में से ये कॉमन लें तो आएगा क्या? टाउ 1 टाउ 2 n। इस पूरे की जगह हम पुट कर सकते हैं 0, तो टर्म जो होगी हमारी वो ओनली ये आएगी a। एंड ये जो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश टाउ n अपॉन n है, इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में जो टाइम लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में रिलैक्स हुआ है वो वाला टाइम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा। ए की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ से, इधर से माइनस ई डिवाइड एम एन टाउ, तो ये आ गई हमारी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या शो कर रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बोलने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है E इज इक्वल टू V बाई एल। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ अभी तो हमने कांस्टेंट ली हुई है, तो पोटेंशियल अगर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज़्यादा रहेगा। इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं हायर द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हायर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हायर द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हायर। टाउ जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब बच्चों ये टाउ कैसे फाइंड आउट करें? तो टाउ फाइंड आउट करने के लिए टाउ की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -14 सेकेंड होती है। ठीक है, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कॉपर के लिए अलग होगा तो एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा। नॉर्मली हम कितना लेके चलते हैं इसको? 10 टू द पावर -14। और रिलैक्सेशन टाइम अगर फाइंड आउट करना हो तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये एक टाइप का टाइम ही तो है, टाइम। तो टाइम हम छोटी क्लास में कैसे निकालते थे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस टाइप से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जो है
कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे क्या करके बैठे हैं? एनर्जी लेके बैठे हैं और वो इस टाइप से मूव कर रहे हैं, रैंडमली हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ गया, आप ये मान के चलो कि आप एक सीट पे बैठे हुए हो, वहाँ पे सीट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको कोई फील नहीं होगा, ठीक है, आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है। बट वहाँ पे सीट के नीचे अगर आग लगा दें तो सीट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, और आप सीट से क्या हो जाओगे? उड़ जाओगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशन है या जो मोशन है वो इंक्रीज होगा नहीं होगा? अब मोशन जब वाइब्रेशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो कॉलिशन भी क्या होगा? ज़्यादा। मतलब कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कुछ अगर टाइम ले रहा था तो अब कम टाइम लेगा, मोशन फास्ट हो गया है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एंड रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हम ये बोल सकते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, एंड रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच चुके हैं क्या? नहीं बच्चों, क्या होता है कि ये जो चेंज होता है ये बहुत कम होता है। बट क्या होता है कि यहाँ का थोड़ा इफेक्ट आया, थोड़ा इफेक्ट यहाँ का आया, थोड़ा इफेक्ट इधर के इलेक्ट्रॉन्स का, थोड़ा इफेक्ट इधर के इधर के इधर के, तो ये सारा इफेक्ट मिल करके क्या करता है? करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है, मतलब इफेक्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आई होप कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जिसका फॉर्मूला होता है -e/τ/m। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। मोबिलिटी एक टर्म होती है, वो मोबिलिटी क्या होती है, बट वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसका वहीं पे ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा या फिर उसका अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शार्प 8 PM। थैंक यू।